जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, आप सब भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर अपने साफ हैंड राइटिंग में लिख करके हमें भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को बाकी सभी संगत तक पहुँचाएँगे। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है सत्संग को पूरा सुना करें, अंत तक सुना करें क्योंकि सत्संग की अलग ही एक महिमा है जो कि इस सत्संग में आंटी जी ने भी बताई है जिनका भी हम सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने हमें अपना सत्संग अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है और बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है आंटी जी का, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरी संगत के साथ ज़रूर शेयर करिए। हो सके तो कम से कम 7 संगत के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई सत्संग किसी संगत के साथ शेयर करते हैं ना, तो उनको उनकी परेशानियों का हल मिलता है। उनको गुरुजी उनका जो गुरुजी महाराज की तरफ एक जुड़ाव बढ़ता है। अगर कोई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती है, मतलब आपके शेयर किए हुए किसी सत्संग से अगर किसी दूसरे का भला होता है तो आपके जितने भी बुरे कर्म हैं वो कटते हैं संगत जी। इसलिए सत्संग को शेयर किया जाता है। ये एक बहुत ही प्यारा तरीका है गुरुजी महाराज का अपनी संगत को ब्लेस करने का। तो आप सभी से विनती है सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम आंटी जी का ही सत्संग सुनते हैं, उन्हीं की वॉइस में। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और आंटी जी, आप मेरा शुक्राना ना करें, गुरुजी महाराज का ही शुक्राना करें। चलिए अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा। शुद्ध जल देने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग हम पर बरस रही है। गुरुपा के आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं। संगत जी, सही मायने में गुरुपा हमारे माता पिता है ना। वो हमारा, अगर हम समझें तो माता पिता से भी बढ़कर जो है वो ध्यान रखते हैं। जैसे हमने एक गीत में सुना है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। संगत जी, मेरा गुरुपा से कनेक्शन ऐसा है कि मान लो मैं कुछ भी मैंने खाना है ना, तो पहले गुरुपा को ऑफर करना है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बिना गुरुपा को ऑफर किए कुछ भी खाऊं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पहले गुरुपा को खिलाऊं फिर मैं खाऊं। संगत जी, मेरे साथ इन दिनों बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। मैं वन बाय वन करके शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सबसे पहले मैं महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस जनवरी महीने में मुझे काफ़ी सत्संग में जाने का मौका मिला। मैं पहले 28 तारीख को गुरुपा के 28 दिसंबर को गुरुपा के सत्संग में गई। फिर 1 जनवरी को गुरुपा के सत्संग में गई। तो संगत जी, गुरुपा गुरुपा कहते थे कि उनकी हर एक चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है ना? हर एक चीज़ की एक महिमा है। चाहे हम सत्संग में जा रहे हैं, तो भी हमारा कल्याण हो रहा है। हम घर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें भी कल्याण हो रहा है। हमें वहाँ से ब्लेसिंग मिलती है। जैसे कि ब्लेसिंग में स्वरूप मिले या ब्रेसलेट मिले या हमने जाकर भी लिए। हमारा भी मन कर पड़ता है कि चलो सभी ले रहे हैं, हम भी ले लें। तो वो भी हमसे गुरुपा करवा रहे होते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुपा के छोटे-छोटे पॉकेट स्वरूप हैं। मैंने पहले भी पॉकेट स्वरूप के बारे में शेयर किया था कि गुरुपा की कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं होती जो हमें मिलती है। जो भी है उसका एक इम्पोर्टेंस है। स्वरूप है उसका इम्पोर्टेंस है, लॉकेट है उसका इम्पोर्टेंस है, ब्रेसलेट है उसका इम्पोर्टेंस है एंड बड़ा स्वरूप है उसका इम्पोर्टेंस है, गुरुपा के सत्संग है उनका इम्पोर्टेंस है, मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं उनका इम्पोर्टेंस है। संगत जी, पिछले हफ्ते में 8-9 जनवरी शायद तारीख, मेरे पापा अभी नवंबर में बीमार काफ़ी हुए थे। सो पापा को कफ नहीं था, लेकिन जुकाम वगैरह जैसे लग गया था। तो संगत जी, मेरी मदर नहीं है। माँ, जब तक मम्मा थे तो ध्यान रख लेते थे।
आज मैं पापा के पास हूँ तो मुझे उनका ख्याल ऑब्वियसली रखना ही होता है। मेरे भैया भाभी मेरे पापा को नहीं संभालते, ड्यूटी बनती है भाभी की पर वो नहीं संभालती। तो संगत जी, लगभग मैंने मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा ऑक्सीमीटर पड़ा है। तो मैंने ऑक्सीजन पापा की चेक की, तो एक दिन पापा की ऑक्सीजन 86 थी। तो मैंने कहा पापा आपकी ऑक्सीजन कम जा रही है, तो आपकी ये जो दवाई पड़ी है इनहेलेशन, संगत जी जिस जो अपने नेबुलाइजर में दवाई डालते हैं, है ना, इनहेल करने वाली, जिसमें कुछ एथैलिन बुडाट और कॉम्बिमलिस्टी एक कॉम्बिनेशन होता है मेडिसिन का, इन तीनों को मिक्स करके फिर इनहेलेशन कराना होता है। तो मैंने कहा पापा ये इनहेलेशन करो, मुझे लग रहा है ऑक्सीजन कम हो रही है। तो हमारे पास निम्बोलाइजर घर में ही है एंड ऑब्वियसली पेशेंट होता है तो फिर घर में ऑक्सीमीटर वगैरह है। तो पापा को इनहेलेशन कराया मैंने एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब उस दिन पापा की ऑक्सीजन रात को ही नॉर्मल हो गई, 86 से 95 पे आ गई। एंड कॉन्स्टेंटली संगत जी फिर ऑक्सीजन चेक करनी पड़ती है इनहेलेशन के बाद। मैंने 15-20 बार चेक की, लगभग 95 96 ऐसा कुछ थी। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगले दिन सुबह 3 सवा 3 साढ़े 3 पापा कहते भी, मतलब उनकी तबीयत खराब लग रही थी। फाइनली मुझे कहते मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा चलो, मैंने भैया को बुलाया, भैया दूसरे पोर्शन में रहते हैं, भैया अभी हम दूसरे में हैं, पोर्शन में हैं, और भैया अभी दूसरे पोर्शन में है। तो ऑफ कोर्स मैं अपने कमरे से पापा के कमरे तक गई एंड मैंने भैया को बुलाया, मैं कैसे ऐसे तबीयत खराब है पापा की। फिर मेरे चाचा जी और नीचे रहते हैं, वो आए। तो मैं कहा, मैंने उनको बोला भी इनकी ऑक्सीजन नॉर्मल चल रही है। तो मेरे चाचा जी योगा वगैरह कराते हैं, तो उन्होंने देखा भी, उनकी हार्ट बीट भी आती है ऑक्सीमीटर में, कहते ये भी नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, ऑक्सीजन नॉर्मल है, बीपी मशीन उनके पास थी, बीपी चेक किया नॉर्मल है एंड शुगर वास भी, मतलब था हमारे मन में कि नॉर्मल ही है। देन मैंने कहा पापा को, पापा घबरा रहे हो बहुत ज़्यादा, घबराओ नहीं। मैंने गुरुपा का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप पापा को दे दिया। मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है जिसमें गुरुपा के ग्रीन चोले में जैसे एक स्माइलिंग फेस है। तो पापा ने उसे अपने पॉकेट में रख लिया एंड जितना मेरे पापा घबरा रहे थे, हाई ये हो गया, वो ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, जैसे उन्होंने पॉकेट स्वरूप पॉकेट में रखा, विद इन हाफ और संगत जी वो सो गए। उन्हें ये नहीं पता कि अभी तक वो इतना घबरा रहे थे, वो चैन की नींद सो गए लगभग 2-3 घंटे तक, मतलब आप मान के चले 6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे से 9 बजे तक पापा आराम से सो गए, जो घबरा रहे थे कि मेरे कहीं अस्थमा का अटैक ना आ गया हो ये वो। संगत जी गुरुपा का पॉकेट स्वरूप पापा के पास था, पापा को जल प्रसाद भी दिया एंड आफ्टर सम टाइम आई थिंक जब पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो मैंने गुरुपा को एक ही बात कही कि मेरी माँ चली गई है, मेरे प्यो का साया मेरे सिर पे रहे, चाहे वो थोड़ी बहुत दवाइयों से चले, पर मेरे प्यो का साया मेरे सिर पे रहे। एंड मैंने फ़ोन किया, मेरे भैया फ़ोन नहीं उठा रहे थे, पापा भी नहीं उठा रहे थे, मैंने मेरे चाचा जी को फ़ोन किया। ही सेड कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उन्हें कुछ भी नहीं है, थोड़ा इन्फेक्शन है चेस्ट का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा एक्सीड में पड़नी शुरू हो गई। सो एंड पापा की एज नियर अबाउट 70 है ना, तो सो इस करके। तो पापा घर आए, मैंने पापा को कहा, पापा को कुछ नहीं हुआ ना, चलो बोलो जय गुरु जी। सेड जय गुरु जी। मैंने कहा पापा पॉकेट स्वरूप देना। संगत जी आप क्या मानेंगे, गुरुपा का पॉकेट स्वरूप में आगे गुरुपा का ग्रीन चोले में स्माइलिंग फेस है एंड पीछे में उनके चरण स्वरूप है। संगत जी मैंने चरण स्वरूप में देखा, उसमें शिवलिंग बना हुआ था एंड आई गॉट द इंट्यूशन एंड मैसेज कि जा तेरे प्यो का कष्ट मैंने छोटे में काट दिया। तो संगत जी इससे बड़ी महिमा उनकी क्या होगी, इससे बड़ी चमत्कार ईश्वर के क्या होंगे कि वो हमारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प में, हर चीज का हमें आंसर दे रहे हैं। सो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मुझे ये भी मैसेज रिसीव हुआ गुरुपा से कि सत्संग जाने की ये महिमा होती है कि जो सत्संग का ऑफर तेरे पास आए, वो समझ मैंने तुझे भेजा है। क्योंकि वो उससे 1-2 दिन पहले या उसी दिन आई थिंक, शायद एक दिन बिफोर, मैंने सोचा था, मेरे पास एक सत्संग का आया था कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा यार मैंने 13 को तो जाना है, मैं 11 को नहीं जाऊंगी। तो मैंने अपने मन में ऐसे सोचा एंड आफ्टर 1 डे गुरुपा का मेरे पास एक मैसेज आया कि वो सत्संग मैंने तेरी तरफ भेजा है, तुझे जाना है। तो संगत जी सत्संग में जाने की इम्पोर्टेंस होती है कि वहाँ बैठकर हम गुरबानी सुनते हैं, मन लगाते हैं गुरुबा के वचनों में, गुरबानी में। मैंने संगत जी सेवा भी की, मैंने रोटी के जो पेड़े बनाते हैं मैंने उनकी सेवा भी वहाँ की। तो संगत जी इसमें गुरुपा हमारे कर्म काट रहे होते हैं।
तो शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ को फ़ेस कर रही हूँ पिछले डेढ़ 2 साल से। वो हेल्थ इश्यूज़ मेरे को लगता था जाएँगे नहीं कभी, लाइलाज हो चुके थे। मैं बहुत डिस्कस नहीं कर सकती उन्हें वो किस प्रकार के हैं, बट वो लाइलाज हो चुके थे। मैंने मैंने हार मान चुकी थी, गुरुपा ये तो नहीं जाने वाले। ये तो मेरी ज़िंदगी का अब एक पार्ट बन चुके हैं। संगत जी, गुरुपा ने कल वो इश्यूज़ भी मेरे ख़त्म कर दिए, जिसको मैं सोचे बैठी थी कि ये इश्यूज़ नहीं ख़त्म होंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना जो जो मैम सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना मैम आपका, शुक्राना, शुक्राना मैम आपका, शुक्राना। शुक्राना संगत जी आपका, शुक्राना। शुक्राना गुरुपा आपका, शुक्राना। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी, कभी भी तकलीफ़ों को देखकर हार मत मानो कि हमारी इस तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं है। मेरी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं समझ बैठी थी कि ये नहीं ठीक होंगे गुरुपा, सब कुछ सही हो सकता है, ये नहीं सही हो सकते। लोगों के कैंसर तक ठीक हो सकते हैं, पर मेरा ये इश्यू नहीं सही हो सकता, पर संगत जी गुरुपा ने उसे भी सही करके दिखाया। इसीलिए हम कहते हैं कि ही इज़ आवर मदर फादर, है ना? वो आज परमात्मा रूप में है, सद्गुरु रूप में है और सबसे बड़ी बात हमारे माता-पिता रूप में है। मैं तो उन्हें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटाइज़ में कहती हूँ कि आप मेरे माता-पिता हैं, जिनको मैं हर बात कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा ये नहीं ठीक हो रहा, मेरे इश्यूज़ हैं। आप मैं एक दिन तो मैंने कह ही दिया था, मैंने कहा गुरुपा आपके बस की बात ही नहीं है। इसको ठीक करना आपके बस की बात नहीं है। मैं 2 साल से परेशान हूँ, आपको नहीं पता। संगत जी बार-बार क्या बोलूँ मैं? मैंने कहा आप कैंसर ठीक कर सकते हो, इसे नहीं ठीक कर सकते। तो मैंने कहा संगत जी कल से मुझे उसमें रिलीफ़ बहुत मिल गया, 90% तक रिलीफ़ मिल गया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी। मैम आपका भी शुक्राना, 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 शुक्राना।